तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया हैं। तो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने चैनल पर देना ही स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल से जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करना, तो बिल्कुल करें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और एक भी क्वेश्चन आप बिल्कुल छोड़ करके नहीं आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसका सॉल्यूशन आप बिल्कुल अच्छे से दे पाएंगे। तो आप बिल्कुल मेरे चैनल पर आकर के अच्छे से प्रिपरेशन करें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अब तक मैंने त्रिकोणमिति, समांतर श्रेणी, वृक्ष क्षेत्रफल और आयतन, वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म तथा द्विघात समीकरण, इन चैप्टरों से मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसका मैंने सोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, अब मैं देने वाला हूँ निर्देशांक ज्यामिति से जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उसका मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, तो चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के सारे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। हमारे सामने क्वेश्चन है, बोला कि बिंदुए P 3,0, Q 7,0 और R 8,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको एक त्रिभुज बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे ऐसे करके। ठीक है, इसका नेमिंग कर लेंगे पी क्यू आर। ठीक है, चलते हैं और देखते हैं इसका निर्देशांक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर निर्देशांक हमारे पास है 3,0, तो मैं भी इसमें लिख लूँगा 3,0। ठीक है, इसके बाद क्या हमारे पास है 7,0 है, तो मैं इसके जगह पर 7,0 लिख लूँगा। ठीक है, इसके बाद क्या है 8,4 है ना, तो चलिए 8,4 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिंपली। तो देखिए, आपको मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 x1। ठीक है, और फिर ऐसे करके ब्रैकेट ले लेते हैं x1, फिर यहाँ पर प्लस x2 कर लेंगे और फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर जगह नहीं ना है तो इसी चलते मैं नीचे लिख लूँगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा x3 और यहाँ पर ब्रैकेट ऐसे करके बड़ा ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर x1 है ना, तो यहाँ पर y2 माइनस y3, मैंने आपको इसके बारे में समझाया था पहले अच्छे से। फिर यहाँ पर y3 माइनस क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, y2 y3 फिर से y1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर x3 है, तो यहाँ पर इसके बाद x3 के बाद क्या आएगा, तो y1 आ जाएगा। यहाँ पर 3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, इसके बाद 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा फार्मूला बनता है। अब देखिए हम लोग इसके वैल्यू को पुट कर देंगे फटाफट। तो देखिए यहाँ पर 1/2 हमारे पास है, x1 हमारे पास क्या है तो 3, फिर ब्रैकेट क्लोज x2 हमारे पास क्या है 7 है, 7 रख लूँगा यहाँ पर, प्लस x3 हमारे पास क्या है 8 है, तो यहाँ पर 8 मैं भर लूँगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज ऐसे कर लूँगा मैं। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए हमारे पास अगर ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास y1 y2 और y3। ठीक है, तो देखिए y2 माइनस y3 क्या हो जाएगा, तो 0 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर y3 माइनस y1 करना है, तो y3 यानी कि 4 माइनस 0 हो जाएगा, तो 4 माइनस 0 हो गया, फिर 0 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 माइनस क्या हो गया 0 हो गया, ऐसे करके हम लिख देंगे। इसको और भी सॉर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1/2 हो जाएगा अगर 3 और यहाँ पर है ना 3 और -4 है, क्योंकि 0 में से -4 जाएगा, 0 में से 4 जाएगा कितना हुआ -4, और 3 चौका 12 यानी कि -12 हो गया यहाँ पर। ठीक है, प्लस 7 चौका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 0 में से 0 जाएगा कितना हुआ 0 हुआ, तो 8 में 0 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और सिंपल करते हैं। 1/2 यहाँ पर हो गया और गुणे 28 में से 12 जाएगा कितना हुआ, 8 में से 2 गया 6 हुआ, 2 में से 1 गया 1 हुआ, तो 2 8 कितना हो गया 16 हो गया। हमारे पास आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 आ गया। ठीक है ना, चलिए आंसर को देख लेते हैं कौन सा हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 8 वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 8 वर्ग इकाई हम लिख लेंगे यहाँ पर, समझ गए बात को ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 बोला कि बिंदुओं 2, -2 और -2, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है, तो हमको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। हमारे पास दो बिंदु जो है वो दिया हुआ है, कितना मैं लिख देता हूँ अपनी कॉपी पर, 2, -2
और फिर एक हमारे पास है -2,2 है, ठीक है। तो इस बिंदु के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया और यहाँ पर एक बिंदु ले लिया। इसका निर्देशांक ये वाला है और इसका निर्देशांक ये वाला है, ठीक है। इसका मध्य बिंदु हमको निकालना है। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास मध्य जो बिंदु है वो x, y है, ठीक है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x1 प्लस x2 यानी कि 2 प्लस -2 हो जाएगा और बटे में 2 कर लेते हैं। x1 प्लस x2 बटे में 2, ठीक है। कोमा यहाँ पर कर देंगे और y1 प्लस y2 बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 में से यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 में 2 हो जाएगा, कितना हुआ, 0। 0 बटे में 2 हो जाएगा और यहाँ भी 0 बटे में 2 हो जाएगा। तो 0 बटे में 2 क्या हुआ, 0 हो गया और ये भी 0 बटे में 2 क्या हुआ, 0 होगा। तो 0 0 हमारे पास आंसर आ चुका। आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होता है क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। 0,0 आया हुआ यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 33 को। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 बोला कि किसी त्रिभुज का केंद्रक 3,0 है और उसके दो शीर्ष हमारे पास है 2,3 और 1, है। तो तीसरा शीर्ष होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज के शीर्ष को लिख देते हैं, ठीक है। अपनी कॉपी बना लेते हैं। हमारे पास दो शीर्ष जो दिया हुआ है, एक में है हमारे पास 2,3 और दूसरे हमारे पास है क्या है, यानी कि 1, है, ठीक है। और केंद्रक की अगर बात करें तो केंद्रक हमारे पास क्या बोला, 3,0, ठीक है। चलिए मैं आपको इस फिगर में समझाता हूँ। जैसे हमारे पास केंद्रक क्या दे दिया हुआ है, देखिए ये केंद्रक है तो 3,0 दे दिया हुआ, ठीक है। शीर्ष हमारे पास क्या है, ए बी सी दे दिया हुआ है। तो ए का हमारे पास निर्देशांक जो है 2,3 है, बी का जो निर्देशांक है वो 1, है और सी का निर्देशांक हमको नहीं पता है तो मैं x, y मान लूँगा। आपको पता होगा कि निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखिए यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में क्या हो जाएगा, 3। फिर इसके बाद y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर देखा जाए तो ये जो निर्देशांक है ना, यहाँ पर हमारे पास केंद्रक जो है, निर्देशांक बोल रहा हूँ, केंद्रक का जो निर्देशांक है ना हमारे पास, ये जो होता है इसको निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए x1 x2 और x3 क्या होता है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। हमारे पास y1 y2 y3 क्या है, तो ये y1 है, ये y2 है और ये क्या है, y3 आपका होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक बात समझ गए आप। तो देखिए हमारे पास क्या निकल कर आएगा, यानी कि केंद्रक का निर्देशांक निकल कर आएगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ केंद्रक का निर्देशांक, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास केंद्रक का निर्देशांक जो है वो दिया हुआ है, क्या दे दिया हुआ है, देख लीजिए 3,0 दे दिया हुआ है। तो 3 और कोमा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू रखते हैं। तो x1 हमारे पास से क्या है, 2 है, प्लस x2 हमारे पास क्या है, 1 है, प्लस x3 जो है ना। चलिए एक काम करते हैं, आपको ज़्यादा समय में नहीं आएगा, इसी चलते मैं इसको x3 कर देता हूँ, ठीक है। इसको y3 कर देता हूँ, ठीक है। x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। चलिए अब तो समझ में कुछ आ रहा होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर x3 और बटे में क्या करेंगे, 3 कर लेंगे, ठीक है। कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3, देखिए 3 प्लस -4 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग बटे में क्या करेंगे, 3 कर देंगे, कोई समस्या नहीं है आपको। अब इसको और भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 जो होगा ये इसके सामने आ जाएगा, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 और x3 और बटे में क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अब देखिए 0 जो होगा ना वो इसके सामने आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x जो हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पर जो इस त्रिभुज में हमारे पास जो त्रिभुज था ना, ये त्रिभुज के केंद्रक का जो निर्देशांक था x, y था ना, तो x हमारे पास जो निकल कर आएगा, ठीक है, x जो निकल कर आएगा वो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 के बराबर होगा। और जो हमारे पास y जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात समझ रहे होंगे आप। अब देखिए
हम क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 3 में से माइनस आ जाएगा कितना, -1 प्लस y3 बटे में क्या हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ तक बात समझिए। अब 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9 बराबर 3 प्लस x3 हो जाएगा, कॉमा 3 में 0 से गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, -1 प्लस क्या हो जाएगा y3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x3 बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर देखें हम तो y3 अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, -1 जो है जो इधर लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 में हो जाएगा। तो हमारे पास जो आया, जो इस त्रिभुज में हमारे पास जो तीसरा शीर्ष था, इसका जो निर्देशांक हमारे पास आ गया 6 कोमा हमारे पास कितना आ गया, यानी कि 1 आ गया। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का। तो 6,1 है जो हमारे पास, ऑप्शन सी आ गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी को मैं सेलेक्ट करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा इस बुक को। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। ठीक है, चलिए। तो आपको थोड़ा बहुत शोरगुल सुनाई पड़ रहा होगा क्योंकि बच्चे जो हैं वो बाहर खेल रहे हैं और हम कुछ मेरे पास कोई अभी उपाय है ही नहीं। ठीक है, कि मैं कुछ उपाय करके आपको बिल्कुल शांति माहौल में पढ़ा सकूं। ठीक है ना, तो चलिए थोड़ा सा आप मैनेज कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 बोला, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमारे पास दिया हुआ है 0 0 और इसके बाद 4,0 और यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 0,1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालेंगे। सबसे पहले मैं एक पहले त्रिभुज अपने कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया और एक रखेंगे 0,0, फिर इसके बाद 4,0 और यहाँ पर 0,1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो कैसे निकल कर आएगा, तो देखिएगा क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 यानी कि x1 आ गया हमारे पास, प्लस x2 क्या हमारे पास है 4 है तो 4 यहाँ पर भर लेंगे। ठीक है, प्लस x3 क्या हमारे पास है, फिर 0 है। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने भर लिया। अब y2 माइनस y3 होता है देखिए यहाँ पर x1 x2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले x1 और x1 x2 और x3 को भरना स्टार्ट करते हैं। तो 0 4 और 0 0 4 और 0 भर लिए। फिर इसके बाद y2 ये वाला है और माइनस y3 रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद y3 माइनस y1 रखेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद y1 माइनस y2 रखेंगे। ठीक है, ये आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना, उतना बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है ना, इसको सॉल्व किया जा सकता है बिल्कुल अच्छा से। तो 1/2 हो गया यहाँ पर, और 0 में इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। फिर 4 में अगर 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। 0 यहाँ पर गुणा करेंगे 0 में तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, गुणे इसको सबको जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी का 4 आ गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, क्षेत्रफल बराबर 2 वर्ग इकाई लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर देख लेते हैं कौन सा होता है। हमारे पास आया हुआ है 2। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो गया। तो चलिए ऑप्शन सी को सही कर लेता हूँ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को। तो क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है हमारे सामने कि -1,3 एवं -5,7 के बीच की दूरी है। ठीक है, दूरी सूत्र निकालना है हमको। ठीक है, तो चलिए दूरी सूत्र निकाल लेते हैं। दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, तो हमारे पास -1 है तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 7 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -5 और 1 कितना होगा -4 का होल स्क्वायर, साथ में 3 का कितना हुआ 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका अंडर रूट निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 चौका 16 और 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट कितना आ गया 32 आ गया। तो हमारे पास ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं इसको, यानी कि 2 गुणा 16, यानी कि 4 रूट कितना आ जाएगा 2, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का हमारे पास आंसर क्या पता है। 4 रूट 2 मेरा आंसर आया हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए ऑप्शन बी को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। तो क्वेश्चन नंबर 36 बोला दो बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंडों को m अनुपात n में अंतर विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ क्या बोला। जैसे हमारे पास दो बिंदु हो गया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ पर x1, y1 हो गया हमारे पास, और हमारे पास ये वाला हो गया x2, y2 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ के बात को ना। अब मान लीजिए कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर इसका निर्देशांक x, y है, और इस रेखा को दो भागों में बांटता है, बराबर तो नहीं, तो कैसे अनुपात में बांटता है, m अनुपात n में। ठीक है, तो इसमें विभाजन सूत्र लगता है। ठीक है ना, क्या लगता है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए विभाजन सूत्र यानी कि ये जो पॉइंट है ना, इस रेखा को विभाजित करती है, तो हम लोग क्या करेंगे, x, y बराबर लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो देखिए m x2 माइनस n x1 बटे में m प्लस n। ठीक है, कोमा m y2 माइनस n y1 बटे में क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, समझ की बात को ना। ऐसे करके हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, तो आंसर देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होता है। ठीक है, क्वेश्चन में 36 के लिए देखिए mx2, और ये वाला तो हमारे पास ऑप्शन नहीं हो पाएगा सही। ठीक है, अब इसके बाद हम ऑप्शन बी को देखते हैं, तो mx2 माइनस n x1 बटे में m प्लस n, और m y2 माइनस m n y1 बटे में m प्लस n, तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए ऑप्शन हमारे पास ए दे रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ऑप्शन बी को सही कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 बोला बिंदु -2, -5 का भुज है। ठीक है, इसमें देखिए अगर मैं आपको अच्छा समझाऊं तो देखिए, अगर हमारे पास कोई निर्देशांक देगा, तो पहले वाला जो निर्देशांक होता है ये x के लिए होता है, और दूसरे वाला जो निर्देशांक होता है ये y के लिए होता है। तो x को हम लोग बोलते हैं भुज, और जो हम लोग y जो है ना, इसको बोलते हैं हम लोग कोटि। ठीक है, तो हमारे पास जो भुज होगा वो क्या होगा, -2, तो आंसर क्या हो जाएगा, -2, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में 37 के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भुज कोटि याद कीजिएगा, तो पहले वाला जो होगा वो भुज होगा, और दूसरे वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारे सामने है, बोला कि x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होता है। तो y नियामक जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होता है, 0 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन सी को मैं सेलेक्ट करता हूँ। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को। अब तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारे सामने है, बोला कि बिंदु 3,4 किस चतुर्थांश में है। ये तो बहुत सिंपल है। देखिए पहला जो है हमारे पास प्लस में है, और दूसरा जो हमारे पास माइनस में है। तो पहला प्लस में है, दूसरा हमारे पास क्या है, माइनस में है। आपको पता होगा हमको प्लस माइनस सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए ये वाला दोनों प्लस प्लस में होता है। ठीक है, पहला चतुर्थांश, दूसरा जो होता है माइनस और प्लस में होता है, तीसरा जो होता है हमारे पास माइनस माइनस में होता है। ठीक है, माइनस माइनस में दोनों होता है। ठीक है, और चौथा जो होता है वो प्लस और माइनस में होता है। तो देखिए प्लस माइनस बोला हुआ था, चतुर्थांश हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन 39 के लिए हमारे पास आंसर जो होगा वो चतुर्थ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया, डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। तो क्वेश्चन नंबर 40 बोला x अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी है। ठीक है, तो देखिए आपको दिख रहा होगा ना क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, तो x अक्ष से 3,5 की दूरी, देखिए अगर x अक्ष से देखा जाए ना, तो सबसे पहले हम लोग ऐसे करके बना लेंगे 3,5, तो 3, यहाँ पर 5 हो गया। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 3,5 ही दिया हुआ ना, हाँ बिल्कुल 3,5 दे दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए 3,5 है ना x अक्ष से, तो x अक्ष हमारे पास ये वाला है ना, ये वाला x अक्ष है। हमको दूरी निकालना है ये वाला ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि x अक्ष ये वाला है, इससे दूरी जो होगा इस बिंदु का क्या हो पाएगा। तो मैं आपको समझाता हूँ, 3 है ना 5 नाम, तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 हो गया हमारे पास।
और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 हो गया, ठीक है। तो ये वाला 5 है हमारे पास, तो ये भी क्या होगा 5 होगा, ठीक है। तो 5 हमारे पास आंसर हो गया, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए हमारे पास आंसर क्या हो गया 5। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए हमारे लिए सही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, और ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को, थोड़ा सा बुक को ऊपर कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 बोला मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी क्या है, ठीक है। तो x, y की दूरी क्या है मूल बिंदु से। तो देखिए सबसे पहले एक पॉइंट ले लेते हैं जो ये मूल बिंदु है, 0,0 हो जाएगा निर्देशांक, और एक पॉइंट है जिसका जो निर्देशांक है वो x, y है। इसका बीच का दूरी निकालना है, ठीक है। दूरी क्या हो पाएगा आपको पता होगा ना फॉर्मूला, ठीक है, दूरी सूत्र के लिए। तो देखिए क्या होता है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर सॉर्ट करेंगे आप इसको तो देखिए x में से 0 जाएगा x होगा, तो x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y में से 0 जाएगा y हो जाएगा, तो y का स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर हो जाएगा। तो दूरी सूत्र हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 41 का हमारे पास आंसर आ गया अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए जो अब हमारे पास ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन बी हो गया। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को। तो क्वेश्चन नंबर 42 बोला y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 है तो निम्नलिखित में कौन है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। कोई हमारे पास बिंदु 4,2 है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम 4,2 यहाँ पर बना लेते हैं। मान लीजिए कि 4,2 यहाँ पर हमारे पास आएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन को। तो y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु इतना से दूरी 5 है, देखिए तो y अक्ष पर मान लीजिए कि यहाँ पर ये y अक्ष है ना, तो यहाँ से इसके बीच की दूरी जो है ये 5 है, ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दूरी क्या है 5 है। तो बोला कि ये जो निर्देशांक है ना, देखिए क्या बोला बैलेंस में, तो y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु इतना से दूरी इतना 5 है तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो हमको जो y अक्ष पर निर्देशांक है ना ये फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अगर देखिएगा तो हमारे पास y अक्ष पर जो x के लिए निर्देशांक होगा वो क्या होगा, यानी कि 0 हो जाएगा, और y का मान हमारे पास कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे करके दिखा दिया। अब देखिए हम लोग दूरी सूत्र निकालेंगे। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, तो 4 माइनस 0 कर लेंगे इसका होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट जो है ना ये लेफ्ट में आकर क्या हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर में हो जाएगा। तो 25 हो गया, और हम लोग अंडर रूट अब तो नहीं लगा सकते हैं, 4 में 0 जाएगा कितना हुआ 4 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब देखिए इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और भी छोटा करते हैं। 16 प्लस 4 कितना होगा 20 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है। अब देखिए तो वाई स्क्वायर माइनस 4y और 20 में से हम लोग 25 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास -5 हो जाएगा, ठीक है। इतना तक समझ में आपको बात आ रहा है। अब देखिए हम लोग इसको और भी थोड़ा छोटा करते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस y और -5 हो गया, तो 5y अगर -5y और प्लस 1y को हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है -4y, ठीक है। और गुणनखंड हम लोग तो ऐसे करके तोड़ देंगे, यहाँ पर y इसमें दोनों में कॉमन कर लेंगे तो y माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस अगर 1 कॉमन करते हैं तो y माइनस क्या हो जाएगा ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम इतना कर लिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 बराबर y प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो y प्लस 1 बराबर 0 हो गया हमारे पास, और y माइनस 5 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो y बराबर 5 हो गया और y बराबर कितना हो गया -1 आ गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में 42 के लिए हमारे पास क्या आ गया आंसर, यानी कि -1 और 5 आ गया, ठीक है ना y के लिए। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आप यहाँ पर हमारे पास x बराबर हमारे पास क्या था और y बराबर क्या होगा, ठीक है। तो x बराबर 0 हो गया और हमारे पास y का मान 1 आया हुआ है -1,
और दूसरा ऑप्शन के लिए 0 और 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 आया ना, तो दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे, 0, -1 और 0, 5, ठीक है। तो क्वेश्चन बैलेंस के लिए देखते हैं, 0, -1, 0, -1 और 0, 5 तो नहीं ना इसमें ना, नहीं है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन हमारे लिए बी हो जाएगा, ठीक है, सही। तो चलिए ऑप्शन बी को मैं सही कर लूँगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को। तो क्वेश्चन नंबर 43 बोला, यदि r 5, 6 बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ए बी बना लेते हैं। यहाँ पर ए बी ऐसे करके बना लेंगे, यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी हमारे पास हो गया। हमारे पास ए जो है हमारे पास है वो 6, 5 है, और हमारे पास जो बी है वो 4, y है, ठीक है। और r जो हमारे पास है ये कितना हमारे पास, तो 5, 6 हो गया, ठीक है। तो ए बी का मध्य बिंदु है ये जो है ना, ये 5, 6 ए और बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, ये वाला r जो है। तो y का हमको मान निकालना है। चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास ये जो r है मध्य बिंदु ए और बी का, और ए और बी का निर्देशांक हमारे पास दिया हुआ है अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, y जो है ना ये वाला ना, इसका मान निकालेंगे। देखिए y का मान निकलेगा तो y1 + y2 हो जाएगा, यानी कि 5 + y/2 हो जाएगा। तो क्या निकल कर आएगा, बराबर 6 के। क्योंकि इसको और इसको हम लोग जोड़ते हैं, यानी कि देखिए y1 + y2 बराबर क्या हो जाएगा, /2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि मध्य जो हमारे पास मध्य जो बिंदु है ना, उसमें y का निर्देशांक हमारे पास क्या हो जाएगा, निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं, ये भुज है ना, ये कोटि है ना, तो कोटि हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 दूनी का क्या हो गया, 12 हो गया। तो y बराबर कितना हो गया, 7 आ गया, ठीक है आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए हमारे पास आंसर क्या आ गया, y बराबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन में 43 के लिए हमारे पास क्या आ गया, y बराबर 7, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी दे रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बी को ही सही करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 बोला, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है ना। तृतीय चतुर्थांश की अगर बात करें तो दोनों क्या होता है, यानी कि दोनों हमारे होता है माइनस माइनस में होता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है जो दोनों माइनस में है, तो ये वाला है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे करके हम मार देते हैं। मैंने आपको समझाया था कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया। अब देखते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 45 को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 45 बोला कि बिंदु इतना एवं इतना के बीच की दूरी है, ठीक है ना। हमको बीच का दूरी निकालना है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बीच का दूरी निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, 9,3, 9, क्या दे दिया, 3 दे दिया, ठीक है। और क्या दे दिया हुआ है हमारे पास, 15,11 दे दिया, ठीक है ना। तो इसका बीच का दूरी निकालना है। तो देखिए निकालना स्टार्ट करते हैं। देखिए दूरी सूत्र लगाएंगे पहले। क्या होता है, अंडर रूट में 15 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 11 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 15 में से 9 हो जाएगा, कितना हुआ, 6 हुआ, 6 का स्क्वायर, 11 में से 3 जाएगा, कितना हुआ, 8 हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व करते हैं हम यहाँ से। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 45 का हमारे पास आंसर क्या आ गया, 10, ठीक है। आंसर देखते हैं, 45 हमारे पास यहाँ पर है, तो 10 जो है वो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी को सही कर लेंगे। इस वीडियो में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि बाहर जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं और हम मना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ते होंगे, ठीक है, और बिल्कुल परीक्षा देने के लिए आप अब लगभग रेडी हो गए होंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल अच्छे से मन लगा करके पढ़ते रहिए, और हम लोग मिलते हैं अब अगली वीडियो में।